हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा आपको पता है कि हम सोल्यूशन चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो जनरल आइडिया है सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि सॉल्यूशन क्या है। जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, दो चीजें माइंड में आती हैं। पहला मिक्सचर, दूसरा टाइप ऑफ मिक्सचर में होमोजीनस मिक्सचर। तो सिंपल बोलेंगे सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है बच्चों? होमोजीनस मिक्सचर है। ओके, होमो का मतलब क्या होता है? सेम या यूनिफॉर्म। तो सेम क्या हो जाता है यहाँ पे? कंपोजिशन हो जाता है सेम। ओके, तो जब भी सॉल्यूशन की बात करेंगे, सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर। इसका मतलब क्या है? जब भी मिक्सचर की बात आती है तो उसमें या तो दो सब्सटेंसेस होंगे या आपका दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होंगे। ओके, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि आप क्या बोलते हो कि हमने पानी में चीनी मिला दी, पानी में नमक मिला दिया है, तो ये होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। या आपने पानी में दोनों को एक साथ डाल दिया है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? होमोजीनस। वहां पर थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम है, ये भी आपने देखा था। आपका सॉल्यूशन बनता है दो कंपोनेंट से। आप कह रहे हो ना दो पदार्थ है उसमें, तो दो पदार्थ क्या क्या है? एक पदार्थ तो जो ज्यादा मात्रा में है जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, एक जो कम मात्रा में है जिसे हम क्या कह रहे हैं? सोल्यूट कह रहे हैं। तो सॉल्वेंट क्या है आपका? जो यहाँ पर लार्जेस्ट क्वांटिटी में, विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। जैसे चीनी और पानी के घोल में आपने क्या बोला? पानी हमारा अधिक मात्रा में है, तो वो क्या है? सॉल्वेंट है। अब वो अधिक मात्रा में है, इसलिए वो क्या करेगा? वो डिटरमिन करेगा फिजिकल स्टेट को। यानी पानी आपका अधिक मात्रा में है, और पानी कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। तो उसके द्रव अवस्था में होने के कारण ही पूरा घोल क्या है? द्रव अवस्था में है। इसीलिए पूरे सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉल्वेंट क्या करेगा? डिटरमिन करेगा। ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा सोल्यूट का, क्योंकि आपका फिजिकल स्टेट में डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सोल्यूट होगा वो कैसा होगा? दो या दो से अधिक पदार्थ सोल्यूट के हो सकते हैं। यानी सोल्यूट दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा टाइप का हो सकता है। जैसे आपने सिंपल चीनी और पानी का घोल बनाया तो वहां पे चीनी सोल्यूट एक ही था, लेकिन आपने नमक भी ऐड करी तो अब दो टाइप के सोल्यूट आ गए, चीनी भी आ गया, नमक भी आ गया। ओके, तो ये ध्यान रख। देन टाइप्स पढ़े थे, सॉल्यूट सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, फिर उनके भी फर्दर सब टाइप्स हमने पढ़े थे। उनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है कौन से टाइप में आएगा। जैसे आयोडीन वेपर पूछ लेगा कि ये कौन से टाइप का सोल्यूशन है, तो आपको ऑप्शन दे देगा सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, गैस गैस। तो आपको बताना है कौन से टाइप में आपने पढ़ा था। कोई भी पूछ सकता है, वो इतने सारे एग्जाम्पल करे हमने। देन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि उस सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन होगी। जैसे आपने दो ग्लासेस लिए, एक ग्लास में आप दोनों में आपने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है, 100 ml आपने पानी लिया है दोनों में। एक में आपने 50 ग्राम सॉल्ट डाल दिए, एक में आपने 10 ग्राम डाल दिए, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? 50 ग्राम सोल्यूट जिसमें आपने ऐड की। 10 ग्राम वाला दूसरे के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, यानी कि जिसमें आपने 8 ग्राम डाली है, 7 ग्राम डाली है, किसी में आपने 5 ग्राम डाली है। लेकिन अगर आप 10 ग्राम को 50 से कंपेयर कर रहे हो तो 50 ग्राम ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा एज कंपेयर टू 10 ग्राम। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। समझ रहे हो ना? तो यानी कॉन्सेंट्रेट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्टली उसका मीनिंग क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किसी
नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हमें पता था ना 100 ml हमने पानी लिया है, तो वो क्या है, नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व है वही क्या है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। इस कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम दो टाइप के सोल्यूशन बनाते हैं, एक डाइल्यूट सोल्यूशन, एक कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा है, वो उसमें सोल्यूशन जो सोल्यूट है वो कंपैरेटिवली कम है, समझ रहे हो, या रिलेटिवली कम है। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है, जिसमें रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर। जैसे हमने एक 50 ग्राम सोल्यूट डाला एक जगह 10 ग्राम डाला, और नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना था, 100 ml वाटर। ओके, ये 100 ग्राम में ले रहे हो तो 100 ग्राम वाटर है आपके पास सपोज, तो वहां पर हमने नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिसॉल्व किया, तो जहां हमने सोल्यूट ज्यादा देखी उसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड कहा, और जहां आपका सोल्यूट कम है उसको हमने क्या कहा, डाइल्यूट कहा। ओके, तो ऐसी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट आपने वहां लेबोरेटरी में देखा होगा, जैसे कुछ केमिकल्स पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होता है आगे, और कुछ में क्या लिखा होता है, डाइल्यूट लिखा होता है, समझ रहे हैं ना। तो वही है ये, आप हिंदी में इसको सांद्रता कहा जाता है। तो विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा उस पूरे विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो ये सब पढ़ चुके हैं आप, लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हमने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स पढ़ी थी कि क्या क्या होती हैं, जिनमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत को सीखा था। तो किसी भी अवयव का प्रतिशत निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो उसका द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 कर देना है। इसके न्यूमेरिकल भी देखे थे। ओके, आयतन प्रतिशत हमने देखा था, तो आयतन प्रतिशत कैसे निकालना है, किसी भी अवयव का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए उसका आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। न्यूमेरिकल देखा था इसका। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मैंने आपको बताया था, मास लेंगे सोल्यूट का, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यानी क्या करेंगे, द्रव्यमान लेंगे विलेय का बटे विलयन का आयतन और गुणा। पीपीएम में सांद्रता देखी थी। पीपीएम में सांद्रता क्या है आपकी, सोल्यूट अगर बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व है वहां पर सोल्यूशन में, तो आप क्या करते हैं, उसको द्रव्यमान लेंगे आप, जितना द्रव्यमान आपको मिला हुआ है सोल्यूट का, उसको विभाजित करेंगे किससे, पूरे विलयन के द्रव्यमान से, और फिर गुणा कर देंगे 10⁶ से। ठीक है, तो पीपीएम में आपको सांद्रता मिल जाएगी। न्यूमेरिकल इसके दो देखे थे हमने यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन की टर्म, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे आपका कई जगह आने वाला है मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये एक रेशियो है आपका नंबर ऑफ मोल्स का। क्या कहा मैंने, एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का। ओके, चलिए इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। क्या ध्यान रखना है, ये आपका एक रेशियो है। जब भी रेशियो की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दो चीजों के बीच भाग हो रहा है, यानी डिवीजन। समझ रहे हैं। तो यानी सपोज ये रेशियो है ए और बी का, तो यानी हम क्या कर रहे होंगे, ए को बी से भाग दे रहे होंगे, यही तो हो रहा होगा ए और बी का रेशियो निकालने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन का, तो ये किस चीज का रेशियो है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और वो नंबर ऑफ मोल्स किसकी, एक कंपोनेंट की टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ओके, ऑल कंपोनेंट से मतलब क्या है, सॉल्यूशन, और एक कंपोनेंट का मतलब क्या है, या वो सोल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा। कंपोनेंट का मतलब वही होता है ना, यहाँ पर कंपोनेंट से मतलब क्या है, सॉल्यूशन की कंपोनेंट, और सॉल्यूशन में है क्या, या तो सॉल्यूशन है या फिर क्या है, या का मतलब दोनों ही है। ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही तो है। अब डिपेंड करता है आपको किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए।
अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए फिर तो आप क्या करोगे, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल से सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल का रेशियो निकालोगे, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालोगे तो वो किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालोगे तो वो फिर मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्वेंट का। क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बेसिकली उस सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल मौजूद हैं, समझ रहे हो। उस सॉल्यूशन में जैसे आपने चीनी और पानी का घोल मिलाया है उसमें आपका कितने पार्टिकल हैं चीनी के वो आपको बताने हैं, तो वो आप गिन नहीं सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको अमाउंट बताई गई होगी चीनी की कि इतने ग्राम चीनी आपको दी गई थी, यानी गिवन मास दिया गया द्रव्यमान आपको पास होगा। और चीनी क्योंकि एक केमिकल कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास होगा तो वहां से आप क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो गिवन जो मास होगा उसके अपॉन आप मोलर मास निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास आप करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। ओके, अभी आपको ये समझ में आएगा, जरा सा ये नोट कर लेंगे फिर मैं आपको पूरा क्लियर करती हूँ। मोल फ्रैक्शन कहाँ से आया आपको, ये हम देख रहे थे। मैंने क्या बोला, आपने बनाया चीनी और पानी का घोल, ठीक है, ये आपके पास क्या था, पानी था, इसमें आपने क्या ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी। ठीक है, तो आपको कुछ तो बताया रहा होगा कि 10 ग्राम आपको चीनी दे दी है, इतने ग्राम आपको पानी दे दिया है या ml में दे दिया है पानी, जो भी था। ठीक है ना, तो सपोज शुगर जो है आपकी वो क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, क्या है, सोल्यूट, सोल्यूट है आपकी सपोज बी। ठीक है, इस बी के लिए हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन मास दिया गया होगा, ये बताया है कि गिवन मास कितना है। क्लियर, वो सपोज है आपका WB। ठीक है, आप किनके पास मोलर मास है इसका, वो है MB। अब आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी सल्यूट के कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स। जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे दैट मीन्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये निकाल दीजिए, ये निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू WB बाय MB। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को आप NB मान लो, तो NB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WB बाय MB आ जाएगा। क्लियर, एक चीज ये हो गई। दूसरा क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है सपोज A, सॉल्वेंट है आपके पास B, सॉरी A, सॉल्वेंट A है आपके पास, इसके लिए आपके पास गिवन मास इसका भी होगा, कुछ ना कुछ मास तो बताया गया होगा कि इतना आपको हम सॉल्वेंट दे रहे हैं, इतने ग्राम पानी दे रहे हैं, ये बताया गया होगा आपको, तो वो उसका क्या है,
गिवन मास है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको मास नहीं देगा, वॉल्यूम देगा, ठीक है, डेंसिटी बताएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो उस फॉर्मूले को रीअरेंज करके मास निकाल लेंगे वहां से फिर, समझ रहे हैं? तो गिवन मास हो गया आपका, सपोज वो आपका WA है, क्लियर? मोलर मास तो निकाल ही लेंगे, वो क्या है? सपोज MA। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपका Na है सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Na इज इक्वल टू WA बाय MA, ये हो जाएगा। तो आपके पास दो चीजें हैं, सॉल्वेंट का आपको क्या मिल गया है? नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, और सॉल्वेंट सोल्यूट के भी आपको क्या मिल गए हैं? नंबर ऑफ मोल्स में। दो चीजें आ गई। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मोल फ्रैक्शन, जो बता रहा है आपको रेशियो। रेशियो किसका? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का, अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन के। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स का सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या निकालना है आपको बच्चे? यहाँ पर रेशियो निकालना है। अब आप कहेंगे सॉल्यूट का आपने हमें बता दिया है नंबर ऑफ मोल्स कितना है, और सॉल्वेंट का भी बता दिया है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, समझ रहे हैं? तो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन बना किससे है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ है, समझ रहे हो ना? सॉल्यूशन में है क्या, क्या कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके, जितने सॉल्यूट के होंगे और जितने सॉल्वेंट के होंगे, बस वही सॉल्यूशन के है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मींस क्लियर? ये लाइन आपको पूरी याद रखनी। सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल कभी नहीं बताएगा वो, तो आपको सोल्यूट के निकालने हैं, सॉल्वेंट के निकालने हैं, दोनों को ऐड कर देने, समझ रहे हैं? तो आपने क्या क्या निकाल लिया था? सॉल्वेंट के निकाल लिए थे और सोल्यूट के निकाल लिए थे। तो यानी आपका ये क्या हो जाएगा? Na प्लस, क्लियर? अब एक एक करके सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी, जब भी मोल फ्रैक्शन की बात होगी तो उसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या कहा था मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर? इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, एन बी की वैल्यू लगाएंगे, एन ए और एन बी की वैल्यू लगाएंगे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बी, ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, पता है ना कैसे करना है, जैसे सोल्यूट का किया था वैसे ही आपको सॉल्वेंट का करना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझा, और यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूमेरिकल में आपको निकालना होता है, तो इसको अच्छे से समझना है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें फॉर्मूला को आप आगे से खोल सकते हैं जहां पर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आप लगाएंगे। ओके, और साथ ही सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको घर से निकाल के लाना है। फिर मैं आपको होमवर्क में आगे कल की क्लास में पूछूंगी कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। ठीक है, फिर कुछ न्यूमेरिकल हम इसके आगे देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।